यूपी में मुस्लिम वोटों पर नजर रखने वाली राजनीतिक पार्टियां उम्मीद कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर भी पश्चिम बंगाल की तरह एक ही पार्टी यानी सिर्फ उन्हें ही चुनेगा। यूपी में मुस्लिम वोट का गणित इतना अहम क्यों है, ये भी अब हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी में 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट असरदार है। करीब 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी में 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत हासिल कर सकते हैं। यानी यूपी में करीब 100 सीटों पर, या दूसरे शब्दों में कहें तो विधानसभा की हर चौथी सीट पर मुस्लिम वोट एक निर्णायक फैक्टर है। बावजूद इसके 2017 विधानसभा चुनाव में सबसे कम यानी महज 23 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इसलिए इस बार मुस्लिम वोट ना बटे, इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी लोग भी मैदान में आ गए हैं। AIMPLB के सदस्य सज्जाद नोमानी ने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को लिखी गई है। इस चिट्ठी में ओवैसी को सलाह दी गई है कि वो यूपी में सिर्फ वहां चुनाव लड़ें और वहां अपने उम्मीदवार उतारें जहां उनकी जीत की संभावना है। यानी हर तरफ से कोशिश हो रही है कि यूपी में मुस्लिम वोटर एकजुट रहें और सिर्फ एक पार्टी को वोट करें। एक तरफ यह भी मान लिया जाए कि यूपी का मुस्लिम वोटर एकजुट होकर वोटिंग करे तो क्या होगा? क्या इससे यूपी की सियासी तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी? इस सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी विधानसभा की 70 सीटों पर ही हार जीत का सीधा फैसला मुस्लिम वोटर करते हैं। यूपी में अब तक सबसे ज्यादा 64 मुस्लिम विधायक 2002 में चुनाव जीते थे। 64 विधायक जीते थे 2002 में। हम इस सवाल पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में भी पश्चिम बंगाल के तर्ज पर मुस्लिम वोटर्स की गोलबंदी की बात हो रही है। लेकिन यहां पर एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में फर्क है। पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण वाली राजनीति उतनी असरदार नहीं है जितनी असरदार उत्तर प्रदेश में है। यानी उत्तर प्रदेश में जब मुस्लिम मतदाता लामबंद होता है तो जवाब में दूसरे पक्ष के वोटर भी लामबंद होते हैं, और अगर ऐसी लामबंदी होती है तो आखिर में मुस्लिम वोट की चाह रखने वाली पार्टियों को नुकसान ही उठाना पड़ता है। यूपी में मुस्लिम वोटों की बात एक चेहरे का जिक्र किए बगैर अधूरी रह जाएगी। चूंकि मुस्लिम वोटों की बात खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो रही है, इसलिए इस चेहरे का जिक्र बेहद जरूरी है। यह चेहरा है आजम खान का। आजम खान यानी समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता, वो नेता जो यूपी की राजनीति में मुसलमानों का बड़ा चेहरा माना जाते हैं। आज आजम खान करीब 100 से ज्यादा मुकदमों का सामना कर रहे हैं। वो जेल में बंद हैं, लेकिन आज भी उनके मजबूत गढ़ रामपुर समेत यूपी की राजनीति में आजम खान के नाम का जिक्र हो रहा है। यूपी में रामपुर की सड़कों पर चुनाव प्रचार का यह अंदाज ही आजम खान के सियासी रसूख को बयां कर रहा है। आजम खान आज जेल में है, लेकिन वो कभी अपनी जुबानी तुर्शी के लिए मशहूर थे। हमारा पसीना और हमारा खून एक रंग का है। जहां तुम्हारा पसीना बहेगा हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे। सियासी लड़ाई में उनकी जुबान दुश्मनों को नश्तर चुभाती थी। रामपुर के हिंदू मुसलमानों, सिख ईसाइयों, मैंने एलानिया कहा है कि कोई एक शख्स ये इल्जाम लगा दे कि धर्म और जाति की बुनियाद पर मेरे कलम से या मेरी जुबान से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं रामपुर वालों कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। शेरो शायरी और उनका अंदाज़े बयां उनकी शख्सियत को अलग बनाता था। ये वही आजम खान हैं जो यूपी की राजनीति में दिग्गज चेहरों में शुमार रहे हैं। ये वो आजम खान हैं जो करीब 4 दशक से रामपुर की पहचान है। रामपुर से आजम खान का रिश्ता कुछ ऐसा रहा कि चाहे समर्थक हो या विरोधी, 4 दशकों से रामपुर की राजनीति आजम खान के आसपास ही घूमती रही है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी रामपुर में आजम खान मुद्दा है। आज भी चुनाव प्रचार में आजम खान का जिक्र है, लेकिन अंदाज अलग है। आजम साहब जेल में हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उनका मिशन, उनकी तहरीक, उनकी शख्सियत किसी के दिल से खत्म हो गई। 80 से ज्यादा मुकदमों का सामना कर रहे आजम खान जेल में हैं। समाजवादी पार्टी ने आजम खान को रामपुर सीट से मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है और चुनाव प्रचार के लिए आजम खान ने कोर्ट से इजाजत मांग ली है।
लेकिन इन सब के बीच में रामपुर के लोग आजम खान के पक्ष में भावनात्मक चुनाव प्रचार का नया अंदाज देख रहे हैं। जो यहाँ का है वो अब्दुल्ला आजम की तरफ है पूरा। यहाँ जितने वोटों पहले जीते उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे इस बार यहाँ से। अब्दुल्ला आजम खुद रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार आजम खान के रुतबे और राजनीतिक रसूख से अब्दुल्ला आजम को टिकट और जीत दोनों मिली थी, लेकिन तब आजम खान अखिलेश कैबिनेट में ताकतवर मंत्री थे। लेकिन आज हालात जुदा हैं, इसलिए आज आजम खान नहीं, उनकी तस्वीर ही अब्दुल्ला आजम की राजनीति के लिए मुफीद साबित हो रही है। तो पिछले 5 दशक से आजम खान रामपुर के पर्याय बने हुए हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि जैसे किसी जमाने में रामपुर में नवाबों का राज था, वैसे ही पिछले 5 दशक से रामपुर में आजम खान की सल्तनत चलती है। 1970 के दशक में आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के जरिए छात्र राजनीति में एंट्री की थी। आजम खान ने पहला विधानसभा चुनाव 1980 में जीता था। तब से रामपुर में आजम खान का जलवा है। आजम खान की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आजम खान खुद 9 बार विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2019 में वो लोकसभा का चुनाव भी जीते। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 2019 में पहली बार विधायक बने। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा आजम खान के लोकसभा सदस्य बनने के बाद रामपुर सीट से विधायक हैं। ये रामपुर से मिली सियासी ताकत का नतीजा है कि आजम खान के बेटे और उनकी पत्नी भी विधायक हैं। इससे आजम खान की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा होता है। आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस माने जाते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई थी, तभी से आजम खान उनके साथ हैं। सिर्फ एक बार 2009 में आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर किया गया था, लेकिन 1 साल बाद ही 2010 में उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई। समाजवादी पार्टी की सरकार के दिनों में आजम खान की हनक मीडिया में सुर्खियां बनती थी। फरवरी 2014 में रामपुर की पुलिस तब के संसदीय कार्य और नगर विकास मंत्री रहे आजम खान की भैंस तलाशने में जुटी थी। तब आजम खान के फार्म हाउस से उनकी भैंसें गायब हो गई थी। इन भैंसों की तलाशी में पूरे पुलिस महकमे को लगाया गया। 24 घंटे के बाद भी आजम खान की भैंसों का पता नहीं लगा, तो भैंसों को तलाशने की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को दे दी गई। आजम खान की भैंस तलाशने के लिए पुलिस ने पूरे रामपुर की मीट फैक्ट्रियों और स्लॉटर हाउस पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर के कलेक्टर रहे IAS अंजनय कुमार सिंह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। तब अंजनय कुमार सिंह के नेतृत्व में आजम खान के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा था। आजम खान ने प्रचार के दौरान कहा था कि कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखइये हैं, अल्लाह ने चाहा तो चुनाव बाद इन्हीं से जूते साफ करवाऊंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।